गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे कोड के माध्यम से। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि बार बार इंग्लिश में आता है। अगर आप कोड को पढ़ना सीख गए तो 101% आपको इंग्लिश पढ़ने में मदद मिलेगी। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं कोड सीखने की शुरुआत। आज का जो हमारा पहला कोड है उस कोड का नाम है IED। अगर आपको IED इंग्लिश में लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं आइड। क्या पढ़ते हैं? आइड। DIED। तो मीनिंग बन गई डाइड। डाइड का मतलब होता है मरना। आगे वाली मीनिंग है REPLIED प्लाइड। तो मीनिंग बन गई रिप्लाइड। रिप्लाइड। रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर देना। अप्लाइड। अप्लाइड। APPLIED अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब होता है आवेदन करना। जैसे अगर आप कोई फॉर्म भरते हो तो उसका आवेदन करते हो यानी अप्लाई करते हो आप लोग। TRIED ट्राइड। ट्राइड। ट्राइड का मतलब होता है प्रयास करना। LIED इसे हम लोग पढ़ते हैं लाइड। लाइड। लाइड का मतलब होता है झूठ बोलना। चलिए तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई रिप्लाइड हिम। मैंने उसे उत्तर दिया। हमारा दूसरा कोड है ENCE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ENCE लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। SEN सेन। TENCE टेंस। सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस वाक्य। PATIENCE इसे हम लोग पढ़ते हैं पेशेंस। पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। INFLU फ्लू। ENCE एंस। इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। AB एब। SENCE सेंस। एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेंटेंस, पेशेंस, इन्फ्लुएंस, एब्सेंस। तीसरा कोड है हमारा CK। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CK लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं का। क्या पढ़ते हैं? का। PANICK पैनिक। पैनिक। पैनिक का मतलब होता है डर। SHOCK शॉक। शॉक। शॉक का मतलब होता है झटका। BRICK ब्रिक। ब्रिक। ब्रिक का मतलब ईट। CRICKET क्रिकेट। क्रिकेट। क्रिकेट का मतलब होता है क्रिकेट। चलिए हम एक सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। सी पैनिक्ड। चौथा कोड है हमारा TED। अगर आपको इंग्लिश में TED लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं हम लोग टेड। तो देखिए शुरुआत करते हैं। UNI यूनाई। TED टेड। यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब होता है संगठित यानी एकत्रित। STAR स्टार। TED टेड। स्टार्टेड। स्टार्टेड। स्टार्टेड का मतलब होता है शुरुआत। HAUNTED हॉन्टेड। हॉन्टेड। FLIGST। GST को हम लोग पढ़ते हैं टा और TED है तो मीनिंग बन गई फ्लाइटेड। फ्लाइटेड। फ्लाइटेड का मतलब होता है उड़ती हुई। एक सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। वी आर यूनाइटेड यानी हम एकत्रित हैं। पांचवा कोड है, यहाँ पे 4 लिख गया है गलती से। DED। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर DED लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं डेड। क्या पढ़ते हैं? डेड। जैसे एंडेड। ENDED एंडेड। एंडेड का मतलब होता है समाप्ति। FOUNDED फाउंडेड। फाउंडेड। फाउंडेड का मतलब होता है स्थापित। GROUND ग्राउंड और ED जुड़ गया ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का मतलब होता है जमीनी। GUIDED गाइडेड। गाइडेड। गाइडेड का मतलब होता है मार्ग दिखाना। चलिए एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। एंडेड, फाउंडेड, ग्राउंडेड, गाइडेड। अगला कोड है हमारा ED। अब देखिए अगर आपको T और D के बाद ED लिखा मिले तो उसको केवल पढ़ते हैं डा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। WALKED वॉक्ड। इसमें L हमारा साइलेंट होता है। वॉक्ड। वॉक्ड का मतलब होता है टहलना। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो बन गया टहला। टॉक्ड। टॉक्ड। टॉक्ड का मतलब होता है बातचीत। SMILED स्माइल्ड। स्माइल्ड का मतलब होता है मुस्कुराया। FILLED फील्ड। फील्ड का मतलब होता है भरा हुआ। प्रैक्टिस कर लेते हैं। वॉक्ड, टॉक्ड, स्माइल्ड, फील्ड। अगला कोड है हमारा EN। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर EN लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं हम लोग N। क्या पढ़ते हैं? N।
ENOUGH, इसे पढ़ेंगे एनफ। एनफ, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। UGH को हम लोग पढ़ते हैं फा। एनफ का मतलब पर्याप्त। फ्राइटन, FRIGHTEN, फ्राइटन। फ्राइटन का मतलब होता है डराया। अब देखिए GST लिखा है तो GST को टा पढ़ना है। ENTIRE, एंटायर। एंटायर, एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण। एनकरेज, एनकरेज, एनकरेज का मतलब होता है उत्साहित करना। एनफ, फ्राइटन, एंटायर, एनकरेज। अगला कोड है हमारा CON। अगर आपको CON लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं हम लोग कन। क्या पढ़ते हैं? कन। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन का मतलब होता है दुविधा। CONTROL, कंट्रोल। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। CON कन FESS फेस, कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार। CON कन SUMER, कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता। प्रैक्टिस कर लेते हैं। कन्फ्यूजन, कंट्रोल, कन्फेस, कंज्यूमर। अगला कोड है हमारा IES। IES को हम लोग पढ़ते हैं आइस। क्या पढ़ते हैं? आइस। REPLIES, प्लाइज, रिप्लाइज। रिप्लाइज का मतलब होता है उत्तर देना या जवाब। एप्लाइज, एप्लाइज का मतलब आवेदन करना। क्राइस, चिल्लाना। फ्राइस, पकाना। अगला कोड है हमारा IER। IER को हम लोग पढ़ते हैं ईयर। क्या पढ़ते हैं? ईयर। हैप्पियर, हैवियर, होलियर। हैप्पियर का मतलब होता है प्रसन्न। हैवियर का मतलब भारी। होलियर का